हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ, और रीडिंग होने जा रही है व्हाट्स नेक्स्ट इन योर लाइफ। ये टाइम फ्रेम बिल्कुल भी सही मैं कह सकती, कुछ चीज़ें होने को हो तो कल हो जाए, होने को हो तो 1 साल भी लग जाए और 10 साल भी लग जाए। बिकॉज टाइम फ्रेम बिल्कुल भी नहीं कह सकते, आप फिक्स नहीं कह सकते, लेकिन ये ज़रूर बता सकते हैं कि क्या होने वाला है। व्हाट्स नेक्स्ट। बहुत 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 बेहद शुक्रिया आप लोगों का। कल की जो मैंने वीडियो अपलोड की थी कि ये रिश्ता आपको क्या सिखा गया, मुझे मेरी एक गट फीलिंग तो थी कि मुझे ये रीडिंग करनी चाहिए, लेकिन जिस जिस तरह का रिस्पॉन्स मैंने उस रीडिंग पर देखा है, मैंने खुदा ताला का बेहद शुक्रिया अदा किया कि जो मेरी इंट्यूशंस थी वो हकीकतन बहुत सारे लोगों के लिए एक मदद का सबब बनी। मैं सिर्फ़ और सिर्फ ज़रिया हूँ, वरना अल्लाह की वो वाहिद ज़ात है जो लोगों के लिए ज़रिए बनाती है। तो आपके रिस्पॉन्स का, आपके फ़ीडबैक का, आपने जो जो बातें मुझसे शेयर की कमेंट्स में, प्राइवेट मैसेजेस में, मतलब मुझे बहुत, मैंने सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह का शुक्र अदा किया कि परवरदिगार आलम तो मुझको इसी तरह हिम्मत दे और इसी तरीके से मैं लोगों के लिए मदद कर सकूं। अदरवाइज़ मेरी ज़ात कुछ भी नहीं है। शायद कभी कभी हम दुआ मांगने का तरीका भूल जाते हैं। जैसे मुझे भी, मैं कोई ख़ास वोकेबलरी के साथ अल्लाह से कभी भी दुआ नहीं मांगती। कभी कभार तो मैं सिर्फ अल्लाह से कहती हूँ कि आप तो मेरी शरक से भी ज़्यादा करीब हैं, मैं क्या कहूँ, आप जानते तो हैं, लेकिन फिर भी जैसे बच्चा अपने माँ बाप के सामने गिड़गिड़ाता है, ज़िद मनाता है, ज़िद करता है, इसी तरीके से मैं भी इसी तरह दुआ करती हूँ अपने लिए भी, आप लोगों के लिए भी, जिनकी लाइफ में जो जो मसाइल हैं, खुदा ताला उसको जल्द से जल्द हल करे। और किसी भी परेशानी को कहना आसान होता है, लेकिन मैं आपको अपने तजुर्बे के हिसाब से कह रही हूँ कि देखिए, परेशानी आती है तो ख़त्म होने के लिए आती है, खुशी आती है तो ख़त्म ही होने के लिए आती है। तो जो परेशानी आए उसमें कभी भी हाय वाय ना करें, उसको प्रोसेस करें, उससे गुज़रें। और कितने दिन तक रहेगी वो, आप जब तक उसके लिए कोई स्ट्रैटेजी नहीं करेंगे तभी तक वो हल नहीं होगी। वरना आप उसके लिए, उसके बरक्स, बिल्कुल उसके ऑपोजिट उसके काम करना शुरू कर देंगे तो बिल्कुल वो जल्द से जल्द अपने अपनी डायरेक्शन पर जल्दी ख़त्म हो जाएगी। तो परेशान मत हो। अल्लाह ताला ने जो वक्त मुतय्यन किया है, जो वक्त तय किया है, जिस वक्त पे आपका वो मरहला ख़त्म होना है, वो फ़ेज़ ख़त्म होना है, वो ख़त्म होकर रहेगा। ठीक है। अब देखते हैं कि व्हाट्स नेक्स्ट इन योर लाइफ। ऑलराइट, रिलैक्स रहिए, टेक अ डीप ब्रेथ। व्हाट्स नेक्स्ट इन योर लाइफ, व्हाट्स नेक्स्ट इन योर लाइफ। द चैरियट, टू ऑफ कप्स, द एम्परर। वाओ, लग रहा है मेरी रीडिंग्स काम कर रही हैं आप लोगों पर। नाइट ऑफ सॉर्ड्स, ब्रिलियंट। कैंसर, एरीज, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। व्हाट नेक्स्ट। आप बहुत ही कॉन्फिडेंस के साथ बिल्कुल क्लियर हो चुके हैं और बिल्कुल रेडी हो चुके हैं। आपने अपने अंदर हिम्मत जुटा ली है, आपने अपने अंदर हिम्मत जमा कर ली है कि आपको, आपके साथ जिसने भी रीयूनियन में आना है, आपने, आपके साथ जिसने भी सुलह में आना है, मैं ऐसे ही किसी को सुलह में आने नहीं दूंगा या दूंगी। मैं ऐसे ही किसी को अपने पास कनेक्ट होने नहीं दूंगा या दूंगी। ठीक है, जेंडर आप अपने हिसाब से कहते हैं कि मेरे लिए बार बार मेल फीमेल को बोलना मुश्किल होता है। मैं ख़ातून हूँ तो इसलिए मैं करती हूँ या करती हूँ ऐसे ही वर्ड्स मुअन्नस ही इस्तेमाल करूँगी, यानी कि फ़ीमेल। जितनी चीज़ें आपकी लाइफ में कन्फ्यूजन के पॉइंट ऑफ व्यू से थी कि मैं
वाइट और ब्लैक में डिफरेंशिएट कैसे करूं, मैं सच्चे झूठे में कैसे फ़र्क करूं। मुझे पता है सब कुछ कि मैं, मेरे साथ ये लोग सच्चे हैं, ये लोग हिपोक्रेट हैं, ये मुखलिस हैं, ये धोखेबाज हैं, ये मुखबिर हैं, ये चापलूस हैं। सब चीज़ें जब आपको पता है, उस पॉइंट ऑफ व्यू से आपके पास क्लैरिटी अब आ गई है। अब आप अपनी पोजीशन को डे टू डे रिफ़ाइन कर रहे हैं। आप किसी मैटर को लेकर गुस्से में हैं और ये गुस्सा इस वक्त आपको जचता है। क्यों? क्योंकि अब आपने ये तय किया है और ये नेक्स्ट होने वाला है कि आपसे जो लोग कनेक्ट करेंगे, आपके वर्क प्लेस के, आपके दोस्त, आपकी मोहब्बत, आपके रिश्ते, आपकी फैमिली, वो हु सो एवर, आप उनको ऐसे ही वेलकम नहीं करेंगे। आप उनको रियलाइज़ ज़रूर करवाएंगे कि उन्होंने किया क्या है। क्लैरिटी है आपके पास। आपके साथ कुछ लोग यूनियन में आना चाहते हैं, या आपके पार्टनर भी हो सकते हैं, या आपके एक्स भी हो सकते हैं, या आपके लवर भी हो सकते हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि आप इनको भी इतनी आसानी से नहीं आने देंगे। आप इनके साथ कचहरी लगाएंगे, आप इनके साथ डिस्कोर्स करेंगे, आप इनके साथ चाहेंगे कि ये आपके सामने पहले क्लैरिटी लाएं और फिर पी घुस पड़े बने। क्योंकि हर दफ़ा आना, अपने मतलब के सारे काम करना और दफ़ा हो जाना, ये कोई ज़िंदगी नहीं है। और ये फार्मूला आप अपनी लाइफ की हर चीज़ में अप्लाई करने वाले हैं एज़ द रीडिंग व्हाट्स नेक्स्ट। दूसरी तरफ ये कि आपको अब अंदाज़ा हो रहा है कि चीज़ें इतनी मुश्किल नहीं होती जितनी मेरी सोचों में मुश्किल लगती हैं। चीज़ें तो मेरे इख्तियार की ही हैं, चीज़ें तो मेरे अपने कंट्रोल की हैं। जो माइंड को प्रिपेयर करने की बात होती है ना, माइंडफुलनेस जिसको कहते हैं, आप उसके सेशंस अटेंड करें, आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि अपने ब्रेन को कंट्रोल कैसे किया जाता है। आप किसी की सोचों से नहीं निकल रहे तो निकले। ये मैं कमिंग डेज़ में आप ये इसको ऐसे करेंगे जैसे आपको पता नहीं है, आपको टेक्निक्स नहीं पता, लेकिन आप ये कर रहे हैं। और अगर आपको टेक्निक पता चल जाए तो शायद आप मास्टर वे में करेंगे। तो व्हाट नेक्स्ट में मैं आपको क्लियरली देख रही हूँ कि आप बहुत क्लैरिटी के साथ किसी को अपनी लाइफ में वापस आने देंगे। आप कचहरी लगाएंगे, आप ज़िद में हैं इस वक्त, आपकी पोजीशन इस वक्त बहुत स्ट्रांग है। तो जिन लोगों पर आपको गुस्सा है, जिनके लिए आप आइडिया अपना पोर्ट्रे करना चाहते हैं, वो आप क्लियरली करेंगे। आप अथॉरिटी पर हैं, लेकिन आपकी ख़ुद की भी नज़र कहीं और है। आप कोई मखसूस चीज़ इस वक्त ऐसी तरह से देख रहे हैं, आपके पास कोई प्लान है, आपके पास कोई प्रोजेक्ट है जो आप बहुत इमीडिएटली उसको इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं विद द नाइट ऑफ, बट आप गुस्से में हैं। और बहुत सारी जो है वो चीज़ें, आपकी नज़र जो है ना इस वक्त इतनी दूर तक आप जाती होगी कि आपको ख़ुद भी परेशानी लगती होगी कि थोड़े वक्त के लिए ये चीज़ें रुक जाएं, मुझे इतना आगे का नज़र नहीं आना चाहिए, मुझे लोगों की हकीकत का इतना जल्दी नहीं पता चलना चाहिए, बिकॉज़ उलझन सी हो रही है। आपको इससे गुज़रने की ज़रूरत है और आपको इसको समझने की ज़रूरत है। तो सिंपल वर्ड्स में अगर मैं व्हाट नेक्स्ट करूं तो आपको क्लैरिटी मिल रही है। आप एक अथॉरिटी पोजीशन में आते हुए, एक लीड पोजीशन में आते हुए अपनी डायरेक्शन को सेट कर रहे हैं। व्हाट नेक्स्ट में आपके पास किसी न किसी का रियूनियन होने वाला है। आप हो सकता है अपने लवर से मीटअप करें, कहीं डेट करें, कोई आपका फ्रेंड आपसे दोबारा से यूनियन में आके आपके बात करें। बट आप जब तक उससे आर्ग्यूमेंट तो नहीं, लेकिन मैं कहूँगी जब तक आप उससे डिस्कोर्स नहीं करेंगे, आप उससे मुकालमा नहीं करेंगे, आप उससे बात नहीं करेंगे और आप अपनी पोजीशन में रह, चाहे वो आपको मगरूर समझे, आपको अक्खड़ समझे, आपको बददिमाग समझे, लेकिन ये आपका स्टैंडर्ड है। आपको गुस्सा है जिस बात पे, अब आपको लगता है कि जिस बात पे गुस्सा है उसका राइट जेस्चर दिखाना उतना ही ज़रूरी है। ठीक है, तो व्हाट नेक्स्ट में ये होने वाला है। लेट्स सी व्हाट नेक्स्ट। The Wheel of Fortune, Seven of Pentacles, Knight of Wands, King of Pentacles। Yes, कोई वापस आ रहा है बिल्कुल। और एक ट्रीटमेंट आप अपने आप को भी बिल्कुल, आप बहुत अथॉरिटी में आ रहे हैं। एंड द बेस्ट पार्ट इज़ दैट आप काफ़ी हद तक इस मामले में आप कॉन्फिडेंट हैं दैट आई डैम केयर व्हाट पीपल थिंक।
दरअसल अब आप किसी के वापस आने से और उसके इमीडिएटली वापस चले जाने से अब आपको परेशानी नहीं होगी, क्योंकि आपको अब किसी एक पर्सन की नीयत का पता है कि इसने एंट्री क्यों देनी है मेरी लाइफ में। आपकी लाइफ का एक स्ट्रगलिंग फेज़ जो हो रहा था, मैं बहुत हद तक देख रही हूँ कि आपने जिस चीज़ का इंतज़ार किया है वो चीज़ आपके फेवर में आने वाली है, वो चीज़ आपके हक़ में आने वाली है, उसका फ़ैसला आपके हक़ में आने वाला है। किसी चीज़ पर आपने मेहनत करके रोक लिया था। मुझे घर बहुत ज़्यादा लग रहा है, घर के मामलात कुछ लग रहे हैं, और घर जो है वो जुड़ा हुआ है आपके इमोशंस से। वहाँ पर आपने काफ़ी अरसा गुजारा है, आपकी काफ़ी यादें हैं, तो कोई चीज़ घर से रिलेटेड ज़रूर है जो कि जिसका अच्छा, घर से रिलेटेड कभी भी ये नहीं होता कि घर की जायदाद आपके नाम हो रही है। घर से रिलेटेड कोई भी मैटर हो सकता है, वो फैमिली हो सकती है, सिबलिंग्स हो सकते हैं, आपके जज्बात हो सकते हैं, आपकी यादें हो सकती हैं, बट कोई चीज़ आपकी लाइफ में एक फैमिली के पॉइंट ऑफ व्यू से, घर के पॉइंट ऑफ व्यू से जो है वो अच्छे आपके हक़ में आने वाली है। व्हाट नेक्स्ट में मैं ये देख रही हूँ कि आपने जो मेहनत की है उसका रिवॉर्ड आपको मिल रहा है। कोई एनर्जी आपकी लाइफ में आएगी और इतनी तेज़ी से आएगी और इतनी तेज़ी से चली जाएगी, आप अपनी जगह वहीं के वहीं सेटल्ड और मुंजमद रहेंगे। आपको बिल्कुल भी इस बात की फ़िक्र नहीं होगी कि इन्होंने आकर टिकना है या इन्होंने आके चले जाना है। आप अपनी जगह अपनी लाइफ को बड़े मस्त जीते हुए नज़र आ रहे हैं, क्योंकि कुछ चीज़ों में आप किसी को बदल ही नहीं सकते। पहले शायद आपने बहुत कोशिश की कि आप किसी के मिजाज को बदलें, किसी की आदत को बदलें, किसी को अपनी तरह चलने के लिए बदलें, लेकिन कुछ लोग ढीठ की हड्डी होते हैं, यानी उनके अंदर ढीठ की हड्डी होती है, वो कर ही नहीं सकते हैं। वो ढिठाई का उससे बने होते हैं, आमे से, उसका जो आमेज़ा होता है ना, यानी कि डो जो होता है वो ढिठाई का होता है। वो ख़ुद भी बेचारे परेशान होते हैं कि वो इतने बेगैरत क्यों हैं, बहुत माज़रत के साथ। तो आप अपनी जगह एज़ इट इज़ है, बिकॉज़ अब आपने तो तमाशा देखने वाले आप हो गए कि अच्छा अब तुम भी आके डांस करो, तुम आकर अपना एक्ट करो, तुम आके अपना रोना पिटना करो और जाओ भाड़ में। तो दिस इज़ समथिंग गोइंग टू हैपन नेक्स्ट। लोग आपके ना इस डेड एटीट्यूड से थोड़ा सा इरिटेट भी होने वाले कि यार पहले तो हम छींकते भी थे तो इसने तो रेमेडी की लाइन लगा देनी होनी थी, और अब तो ऐसा है कि जैसे कुछ भी कर लो ये तो अपनी लाइफ में मस्त है, तो लेट इट बी। ओ भाई तुम भी तो यही कर रहे थे, अब नेक्स्ट व्हाट नेक्स्ट में आपकी ख़ुद की लाइफ में अगर ये हो रहा है, अगर मैं भी वही कर रहा हूँ जो तुम कर रहे थे, तो तुमको जो लगता है कि तुम सही कर रहे थे, तो मैं जब वही चीज़ कर रहा हूँ तो मैं कैसे गलत हूँ। इतनी लंबी बात मैंने एकदम से कह दी। लोगों को ना आप उन्हीं की हरकतें, उनकी आदतें उनके सामने करके दिखा दें। जैसे कोई मुंह पे आपके खांसे चले जा रहे हैं, खांसे चले जा रहे हैं, खांसे चले जा रहे हैं, उसे तमीज़ ही नहीं है कि मुंह पे खांस रहा है और कितने उसके जो है वो ड्रॉपलेट्स जो हैं वो जर्म्स के गिरे। एक दफ़ा उसके मुंह पे खांस दें, हाँ तुम तो मुझे कोविड करवा रहे हो, ओ गधे तुम खुद कितनी देर से मेरे मुंह पे खांस रहे थे। तो ये वाली कुछ चीज़ होने वाली है। मैंने एग्जाम्पल दी है, इतनी सिंपल एग्जाम्पल दी ताकि सब समझ लें, ठीक है। तो कुछ इस तरह का व्हाट नेक्स्ट होने वाला है। अच्छी चीज़ ये होने वाली है कि आपको किसी चीज़ का किया हुआ रिवॉर्ड मिलेगा। अपने राज अपने हद तक रखें, अपने प्लान्स रिवील ना करें। जब मैंने चैनल शुरू किया था, मैं तब से ये बात कहती हूँ कि मौला अली का कौल है कि जिसने अपना राज छुपाया उसने अपना मकसद पाया। इसका कतई मकसद ये नहीं है कि आप इतने सीक्रेटिव हो जाएं कि आप दुनियादारी भूल जाएं। मकसद ये है कि आप डिस्ट्रैक्ट ना हो। जो लोग अपना राज छुपाते हैं उनको खुद पता होता है कि उनकी डायरेक्शन क्या है। बीच में 10 लोग कूद के सिर्फ क्रेडिट लेने के लिए कूदते हैं कि देखो तुम सक्सेसफुल हो हमारी वजह से। आपके उसी प्लान में अगर आप फ्लॉप होंगे तो सिर्फ और सिर्फ आपको मोरद इल्ज़ाम ठहराया जाएगा। यहाँ बिल्कुल क्लियर है, कोई चीज़ अगर आपकी लाइफ में बेटर होने वाली है, आपको किसी चीज़ का सिला मिलने वाला है, कीप इट टू योर सेल्फ। और जब रिवॉर्ड मिल जाए, कोई सिला मिल जाए, उसको मैं देख रही हूँ कि उसको एड्रेस करने के लिए और विटनेस करने के लिए कोई एनर्जी ज़रूर आएगी कि जैसे अपनी तस्वीर खिंचवाने के लिए आ गए, हम भी आए थे तकरीब में, कुछ इस तरह का सीन होगा, ठीक है। लेट्स सी, और देखते हैं आगे। व्हाट नेक्स्ट इन योर लाइफ? आई एम फाइंडिंग अथॉरिटी, I'm finding power, I'm finding good luck, I'm finding changes, and you are enjoying your life in a very very better way, ठीक है। और देखते हैं what next में क्या है।
ब्रेवली मार्केट योर मैजिक। मैंने कहा था ना, अब आप किसी चीज़ से डर नहीं रहे हैं, अब आप किसी के एटीट्यूड से, किसी के रिस्पॉन्स से घबरा नहीं रहे हैं। एक्सेप्ट एंड रिसीव, आने देंगे आप लोगों को वापस, लेकिन अपने टर्म्स एंड कंडीशन। क्रिएटर, जो प्लान है, अभी मैंने प्लान को हिडन रखने की बात की थी, जो प्लान है प्लान रखें, लेकिन अपनी हद तक रखें और उस पर काम करते रहें। क्रिएटर फायर, आपके अंदर वो बहुत इग्नाइटेड है। बहुत सारे लोग यहाँ पर जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस और एरीज, लियो, सेजिटेरियस से बिलोंग करते हैं। दोनों ही का कॉम्बिनेशन जो है वो क्रिएशन की बेसिस पर है। आप क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन तभी जब आप राइट एनर्जी में होंगे और आप अपने टैलेंट को राइट प्लेस पे। फॉर एग्जांपल, आपका जो है वो कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड एक मेगा प्रोजेक्ट है, अब आप उसको दिखा रहे हैं एजुकेशन के लोगों के सामने, तो ये तो आपको खुद देखना है, सोचना है कि आप कहाँ अपने ऑरा को जो है वो शोकेस करते हैं। ब्रेवली मार्केट योर मैजिक। आप जिस चीज़ में आपको लग रहा है ना कि आप डर रहे हैं, आप मत डरें, क्योंकि डर से क्या होगा, आप वो चीज़ कर नहीं सकेंगे। हम पहले ही किसी अमल के रिजल्ट से डर के ना उस चीज़ को करना छोड़ देते हैं। कभी भी किसी भी अमल को करते हुए ये मत सोचिए कि ये सक्सेसफुल होगा या ये फेल होगा। ये जो भी होगा ये एक तजुर्बा होगा। जब वही चीज़ आप दोबारा कर रहे होंगे तो आप अपनी गलती को रिपीट नहीं करेंगे। यहाँ पर आपके पास विजडम भी है, आपके पास टैलेंट भी है। अब आपने ब्रेवली अपनी उस स्किल को सामने लेकर आना है। मैंने पहले ही कह दिया था कि आप व्हाट नेक्स्ट में आपकी लाइफ में कोई आने वाला है, और वो किसी भी एरिया ऑफ लाइफ से आ सकता है, लेकिन आप उसको यूं ही नहीं आने देंगे। यू आर गोइंग टू एक्सेप्ट एंड देन यू आर गोइंग टू हैव अ डिस्कोर्स एंड देन यू आर गोइंग टू रिसीव द एनर्जी। क्योंकि आप, मुझे लग रहा है, बहुत इम्पैक्ट लेते थे लोगों का। काफ़ी हद तक आपके अंदर एक एब्जॉर्बेंट एनर्जी है कि आप लोगों की बातों का असर बहुत जल्दी ले लेते हैं। व्हाट्स नेक्स्ट? मूव बियॉन्ड इंटेंशंस टू बिलीव। जो बात मैं अभी कह रही थी कि डरे मत, ठीक है ना, जो आप बहुत आगे तक सोच लेते हैं तो मत डरें कि ये चीज़ सही होगी या नहीं। ओवर थिंकिंग कैन स्पॉइल द मैजिक। देखा, ये कार्ड और ये कार्ड बिल्कुल एक है, ठीक है। ब्रेवली करें, बिकॉज आप जिस चीज़ के बारे में एक्ट नहीं करेंगे और सोचे चले जाएंगे तो आपका वो पूरा का पूरा प्लान ठप हो जाएगा। वाटर, ओ दिस इज सच अ सरप्राइज। आई थिंक आप लोग बिल्कुल बैलेंस हो गए। ऊपर तो 2 साइंस आ गए, अब ये थर्ड साइन वाटर साइन है। लेट्स सी, यू आर एपिक। 1 in a million हैं आप। वैसे भी अल्लाह ताला ने हर इंसान को बड़ा ही डिफरेंट बनाया है, लेकिन राइट नाउ यू आर 1 in a million। एंड आपकी पर्सनैलिटी, आपका ऑरा, आपका ह्यूमर जो है वो लोगों को बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। तो बी इन योर ओन सेल्फ। कोई ऐसी चीज़ जो है वो ना सोचें और अपने ऊपर लोड मत लें कि लोग मेरे बारे में क्या कहेंगे। आप वैसे ही बहुत अथॉरिटी में हैं, लेकिन मुझे लग रहा है कि ये जो बॉटम 2 डेक्स आए हैं बॉटम रॉ के, वो इसलिए हैं कि ये वो चीज़ें हैं जो आपको इस एनर्जी में रहने में डिस्ट्रैक्ट करती हैं। तो ऐसा मत कीजिए, आप ओवर थिंकिंग अवॉइड करें, बहुत ज़्यादा चीज़ों के बारे में मत सोचें, अपने प्लान्स को हिडन रखें, और प्लस वो चीज़ें जो ख़राबी की तरफ जाती हैं उनसे भी दूर रहें और ऐसे लोगों से भी दूर रहें। लेट्स सी व्हाट नेक्स्ट में आपकी लाइफ में और क्या है, क्या आ रहा है। व्हाट्स नेक्स्ट में, व्हाट्स नेक्स्ट, व्हाट्स नेक्स्ट। आप लोगों की नज़रों में बहुत हैं, ये मैं आपको बता दूं। आप लोगों की नज़रों में हैं तो आप एक काम करें, आप लोगों को वो दिखाएं जो वो देखना चाहते हैं, और जो आप करना चाह रहे हैं वो हिडन रखें। ये मैं आपको एक सिंपल फॉर्मूला बताती हूँ। सडन वेल्थ, 777 आ गया। मेरी स्टेट एक पेटेंट लाइन कि अगर एक और 7 होता। वेल्थ है नंबर 11, राइट। वेल्थ है, इट कुड बी नवंबर और इट कुड बी 11 वीक्स और इट कुड बी 11 डेज। अचानक से आप इस एनर्जी में अगर रहेंगे तो अचानक से आपके पास अपनी लिमिटेड कैपेसिटी के बियॉन्ड कोई वेल्थ आएगी अचानक से, ठीक है। व्हाट नेक्स्ट?
मैसेज ऑफ कंसर्न। अगर आप ओवर थिंकिंग मुस्तकिल कर रहे हैं, एक धड़का लगा हुआ है, आप खुशी को मैनिफेस्ट कर रहे हैं खौफ के साथ, तो नहीं हो सकेगा काम। आप खुशी को मैनिफेस्ट करें कॉन्फिडेंस के साथ। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैंने मास्टर शेफ़ बनना है, मैं मास्टर शेफ़ का अवॉर्ड आज ले लूँगी, तो अब मैं वैसे ही सोचूं, मैं वैसे ही बिहेव करूं, और उसके प्रोसेस में मुझसे जो गलतियां हो रही हैं वो एक एक्सपीरियंस का पार्ट है। मैंने मास्टर शेफ़ का अवॉर्ड हार दिया, अगर मेरी सोच यही होगी तो मेरी पूरी जर्नी मेरे उस अवॉर्ड को हारने के लिए ही होगी। तो आप मैसेज ऑफ कंसर्न, आपको हो सकता है कोई ऐसा मैसेज मिले जो किसी की खुदा ना खास्ता डेथ के बारे में हो, तो ये कंसर्निंग मैसेज है। आपको किसी का सुने, आपके आपके किसी दोस्त का अल्लाह ना करे एक्सीडेंट हो गया, कोई सीढ़ियों से गिर गया, मतलब मैसेज ऑफ कंसर्न कैन नेवर बी अ मैसेज के तुम कल मर रहे हो, अल्लाह ना करे, मतलब ऐसा मैसेज नहीं, लेकिन कोई ऐसा मैसेज ज़रूर आप नेक्स्ट कम मतलब व्हाट्स नेक्स्ट में आप रिसीव कर सकते हैं, जो आपको थोड़ा सा थोड़े लम्हे के लिए आपको उसकी फ़िक्र होगी। कंसर्न मतलब फ़िक्र होता है, ठीक है ना। mature woman, you need to consult with somebody who is sensible and who is mature। आप किसी ऐसी खातून से कंसल्टेशन लें जो कि जिसका हो सकता है नंबर 6 उसकी डेट ऑफ बर्थ हो या उसका बर्थ मंथ हो, सेंसिबल हो। और मैं ख़ातून इसलिए कहूँगी कि आपकी फैमिली में से ही हो सकती हैं, आपकी वालदा हो सकती हैं, आपकी बहन हो सकती हैं, आपकी बीवी हो सकती हैं, आपकी मोहब्बत हो सकती है, आपकी बेटी हो सकती है, आपकी कोई कॉलीग हो सकती है, आपकी कोई दोस्त हो सकती हैं। पर मकसद क्या है कंसल्टेशन का, कि तजुर्बा है इनके पास, पुख्तगी है, सोच में एक मयार है। तो अगर आपको कोई ऐसी मुश्किल लगती है कि आपको बात करनी है, आपको डिस्कशन करना है, तो गो एंड गेट इट, डिस्टेंट होराइजन। अगर आप ट्रैवलिंग का सोच रहे हैं, कहीं सफ़र का सोच रहे हैं, हो सकता है कि आपसे जो इंसान कनेक्ट करे वो दूसरे मुल्क में रहता हो, किसी ऐसी जगह पे रहते हो जहाँ पानी से गुज़र कर जाना हो, जिससे भी आपकी कंसल्टेशन हो, या जो भी आप मतलब बुनियाद जो है ना वो आप हैं, रे ऑफ होप आप हैं। तो व्हाट्स नेक्स्ट में आपके बहुत से प्लान्स हैं, और उन प्लान्स पे वर्किंग के लिए जो डायरेक्शन की नीड है, आई गेस यू नीड टू हैव अ डिस्कशन जो एक बहुत समझदार इंसान हो, जो आपको हिम्मत भी दिलाए और जो आपको ये भी बताए कि तरीका क्या करना है। इन्फॉर्मेशन आपका काम है गैदर करना, वेल्दी मैन। और जनाब कल की रीडिंग की तरह आ गया पाथवे, सोचना शुरू कर दें उस तरीके से, ठीक है। तो ये थी आपकी रीडिंग कि व्हाट्स नेक्स्ट। और मैं उम्मीद करती हूँ कि अगर आप इस तरह की, देखिए डरें मत, मुझे पता नहीं क्यों मैं आपकी पूरी रीडिंग को रीड करने के बाद जब यहाँ से मूव करके वहाँ जा रही हूँ तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप कॉन्फिडेंट तो हैं, लेकिन आप अपने ही कॉन्फिडेंस पे श्योर नहीं हैं। तो ये मत सोचिए कि आज बड़ी मोटिवेशनल टॉक सुनी है तो कल मैं फावड़ा लेकर माउंट एवरेस्ट पे चढ़ जाऊँ, ऐसा नहीं हो सकता। एवरीथिंग टेक्स टाइम, बट यू आर इन अ वेरी गुड एनर्जी, और ये तभी हो सकेगी जब आप खौफ से निकलेंगे, ठीक है। आई कैन सी वेरी गुड थिंग्स हैपनिंग इन योर लाइफ। सो बी कंसिस्टेंट, मेहनत करते रहिए, अच्छा सोचिए, नेगेटिव लोगों से दूर रहिए, और अपने प्लान्स अपनी हद तक रखिए, ठीक है। टेक केयर, बाय बाय।